डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट कुछ पर्सन होंगे मैथ के। जैसे ये आ गया हमारे पास, यानी 17 घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। या इस प्रकार लिख देगा शॉर्टकट में पर्सन, इस प्रकार भी आ सकता है, यानी 17 की पावर 200 डिवाइड हो रहा है 18, तो शेषफल क्या होगा। तो इसे शॉर्टकट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दोनों टाइप से हो सकता है क्वेश्चन। तो हमें ध्यान देने की क्या बात है कि अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि शेषफल क्या होगा। यदि हमारे पास कोई संख्या होगी x और उसकी घात n, तो ये यदि हमारे पास इस जो x है इससे एक ज़्यादा हो, क्या हो, एक ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास यहाँ x है, x मान लिया 17 है, और इसमें कितना एक x की जो वैल्यू है इसका मान है उसमें एक ऐड हो रहा है इस प्रकार, यानी जैसे ये हमारे पास तो कितना एक ऐड हो रहा हो। हमें ध्यान लगाना है बस ओनली जब हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि जो यहाँ पर संख्या होगी उसमें एक ज़्यादा हो या कम हो। जब ज़्यादा होगा तो तब क्या ध्यान देना है हमारे पास, तब हमें शेषफल बताना है। तब क्या बताएंगे भाई हम, तब हमारे पास शेषफल होगा। यानी जो शेषफल होगा उस पर डिस्कस करते हैं शेषफल क्या होगा। अब दो कंडीशन है शेषफल की। घात देखते हैं, यदि n बराबर क्या है हमारे पास घात, जो यहाँ जब शेषफल निकाल लेंगे तो घात पर ध्यान देंगे n। यदि n क्या होगा हमारे पास सम है, n का मान क्या होगा n क्या है सम है, तब शेषफल क्या लेंगे हम शेषफल। जब की बात है जब एक ऐड हो रहा हो संख्या में, कितना हो रहा हो एक ऐड, यदि एक ऐड हो रहा हो संख्या में तो तब हमें घात पर जाना है, घात देख लेनी है। यदि सम है तो शेषफल क्या होगा एक आ जाएगा। यदि ये n क्या है हमारे पास विषम, ये समझ रहे हैं हम जनरल। यदि n विषम है तो तब शेषफल क्या होगा हमारे पास शेषफल। यदि घात n क्या आ जाए शेषफल, तो शेषफल क्या होगा हमारे पास जो जिसकी घात है ना उसका आधार क्या है हमारे पास x, ये तब शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। अब देखते हैं हमने, अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इतना क्लियर होगा कि जब भी हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तो तब हमें ध्यान देना है घात पर। अगर एक ज़्यादा है, यदि एक इस जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है इससे आगे ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो तब शेषफल क्या होगा एक भी होगा। शेषफल एक कब होगा जब घात n का मान सम होगा, और जब n का मान यानी जो घात होगी ये वाली ये विषम होगी तो तब होगा आधार क्या होगा हमारे पास ये वाला। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, यानी ये होगा हमारे पास 17 की पावर 200 डिवाइड कितने से हो रहा 18 से। अब शेषफल बताना है हमें शेषफल। अब शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास, अब शेषफल हो जाएगा हमारे पास, यानी एक ऐड ज़्यादा हो रहा है, कितना यहाँ पर कितना ऐड है प्लस के एक है, यानी हम देख लेते हैं शेषफल इस प्रकार हो गया क्वेश्चन। तो उसमें कितना ऐड हो रहा है एक, तो जब एक ऐड हो रहा है तो आगे ज़्यादा आ गई संख्या, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तब शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास एक ऐड है, और n का मान क्या है n बराबर सम है, यानी सम n का मान कितना 200 होगा तो सम होगा, जब सम है तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास एक, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा एक सही हो जाएगा। अब यदि इस प्रकार हो क्वेश्चन, किस प्रकार 25 की पावर 25 घात होगी 25 की पावर 25, यानी घात 25 की घात कितनी होगी 25, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास 26। तो कंडीशन वही है, कितना ऐड हो रहा है इसमें संख्या में एक प्लस। तो अब घात देखेंगे हम, घात यानी n कितना है, घात तो n ही देखते हैं ना, यहाँ पर ये घात थी ये घात है ये घात है ये n हैगा, तो n का मान कितना होगा हमारे पास यहाँ पर अब 25 क्या है विषम, 25 क्या होगी हमारे पास विषम संख्या। अब जब 25 विषम संख्या होगी, जब विषम होगी तो क्या होगा शेषफल, तब शेषफल क्या होगा आधार क्या होगा, आधार क्या है हमारे पास यहाँ 25, यानी 25 इसका शेषफल क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये आंसर होगा। अब दो पॉइंट थे,
यदि एक ऐड ज़्यादा हो रहा है, यदि एक ये जो संख्या होगी यहाँ पर पहले नंबर पर, उसके बाद देखते हैं जिससे भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली संख्या एक ज़्यादा है, जिसको भाग दे रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, यदि वह एक ज़्यादा हो तो तब इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, एक ज़्यादा है, घात सम है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, ये घात क्या आती है हमारे पास, सम, तो शेषफल एक। यदि घात क्या है हमारे पास, विषम, तो शेषफल क्या होगा, आधार, यानी 25। अब और पॉइंट देख सकते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 27 की पावर 20 डिवाइड बाई 28। तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। जब एक ज़्यादा है तो घात ध्यान रखनी है, घात कितनी देखनी है, एन, यानी एन घात क्या होगी हमारे पास 20, 20 क्या होगा हमारे पास, इवन नंबर यानी सम नंबर। जब सम है तो शेषफल क्या आ जाएगा, एक। यदि इस प्रकार क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार कर देंगे हल। अब यदि मैं इस प्रकार ले लूँ 27 की पावर यहाँ पर 19 कर दूँ और डिवाइड कितने तक कर दूँ, 28 तक, वही कंडीशन है सेम, एक ऐड हो रहा है, घात देखनी है, जब एक ज़्यादा होगा तो यहाँ पर तो घात देखनी, सीधी सीधी घात क्या होगी 19। 19 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या में होती है जो दो से विभक्त नहीं होती, यदि नहीं पता हो किसी को, सम संख्या में होती है जो दो से विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शेषफल, यहाँ पर शेषफल होगा 27, यानी आधार आ जाएगा, आधार। ये तो तब थी जब संख्या, यानी यहाँ पर एक ज़्यादा हो, यदि यहाँ पर एक कम हो तब क्या दे, तब क्या होगा हमारे पास, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 67, तो यहाँ पर पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। यदि संख्या है x की पावर n और डिवाइड कर दें इसमें से एक कम करके, पहले क्या था यहाँ पर एक ज़्यादा था, अब यहाँ पर एक कम है, जब एक कम है तब क्या करना है, तब हमें घात पर ध्यान नहीं देना, चाहे तो घात सम हो, ध्यान दे लो या ना दे, ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ध्यान देने घात पे। बस ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर संख्या होगी जो इससे एक कम है तब हमें घात का कोई पावर होगी, जो पावर उस पर कोई डिपेंड नहीं करने का, सीधा बस शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास, तब शेषफल चाहे सम हो घात चाहे विषम हो, तो शेषफल क्या लेंगे, एक आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, एक होगा, ये इसका आंसर है। यानी तब शेषफल क्या होगा हमारे पास, एक होगा। यदि x की पावर एक बार और समझ लेते हैं, x की पावर n प्लस के 1, यदि यहाँ पर एक ज़्यादा है संख्या तो तब हमें घात पर ध्यान रखना है, घात। यदि घात सम है तो शेषफल क्या होगा, एक होगा। यदि घात क्या है, विषम, तब क्या होगा शेषफल आधार होगा। यदि x की पावर n और डिवाइड माइनस के एक कम से है, जब एक कम से होगी तो यहाँ पर घात कोई वैल्यू, घात चाहे हमारे पास सम हो चाहे विषम हो, तब तो एक नीचे का उत्तर लिख देना है हमें, एक शेषफल डिफरेंट होगा इतना, ये क्लियर। अब कुछ और प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं। यदि ये प्रश्न था हमारे पास 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा, तो इसे पढ़ने के लिए पहले यदि इस टाइप से हो, यदि सिंपल एक ज़्यादा एक कम से भाग दे रहे तो तब इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, तो तब इस प्रकार हल करने। यदि इस प्रकार हो क्वेश्चन, तो दूसरे रूल होंगे जो हमारे पास में इस प्रकार होंगे, किस प्रकार होंगे देखते हैं।
अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, जैसे x की पावर n है और y की पावर n, तो तब ये किससे विभक्त होगा? तो विभक्त होगा, किससे विभक्त होगा? ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ये x माइनस के y से विभक्त होगा, यानी x माइनस y से विभक्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो n होगा, n का मान सम हो, विषम हो, चाहे वो प्राकृतिक कह दे पर्सन में, चाहे पूर्णांक कह दे। एक तरह से जो संख्या पढ़ी हमने, धनात्मक संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, कोई भी नाम हो संख्या का, तो तब हमें शेषफल, तो तब वह क्या संख्या होगी? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो x माइनस वाई से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि x माइनस के y की पावर n जब विषम होगा, प्राकृतिक होगा, पूर्णांक होगा और सम होगा तो माइनस से होगा। लेकिन यदि सम हो, सम में दो कंडीशन डिपेंड करेगी। यदि यहाँ पर x माइनस के y n बराबर क्या होगा? सम। जब सम है, एक तो ये जांच करनी है हमें पर्सन की कि यदि सम है तो हमें x माइनस के y से देखना, ऑप्शन में x माइनस वाई मिलेगा तो ठीक, नहीं तो x माइनस के y की पावर n, तो यहाँ x प्लस के y से भी होगा n। यानी जब सम होगा तो दो कंडीशन होगी, x माइनस के y से देखेंगे पहले, यदि मिलेगा ऑप्शन में ठीक, नहीं तो हमें फिर ट्राई क्या करना है? x प्लस के y भी करना है। इनमें सम में बाकी जो है, इनमें से हमारे पास x माइनस वाई होगा, लेकिन जो सम संख्या होगी, विषम के लिए हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, सब के लिए माइनस, और n का मान जब सम है तब भी हमारे पास यही होगा x माइनस के वाई। लेकिन ये भी चेक करना है कि अगर n का मान सम है तो x प्लस के वाई भी कर लेना है हमें एक बार चेक पर्सन में। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर x माइनस के, तो ये है, इसका उत्तर देखना है क्या होगा। तो ये पर्सन है जिस प्रकार से, तो इससे किससे विभाज्य होगा? तो किससे विभाज्य होगा? 2 की पावर 16 होगी माइनस के 1, तो 1 की पावर भी कितनी लिख सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 16। तो ये यानी ये हमारे पास बन गया x की पावर माइनस के y की पावर n। तब ये किस क्वेश्चन से यहाँ पर घात देखेंगे तो n का मान क्या है? यहाँ पर सम। जब n का मान सम है उसके अकॉर्डिंग n का मान क्या है? सम। तो तब हमें क्या करना है? x माइनस के y से डिवाइड करना। x कितना है? 2, माइनस के y कितना है? 1, तो 1 आना चाहिए था आंसर, लेकिन 1 ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, तो 1 क्या है हमारे पास? ऑप्शन में है नहीं। अब देखते हैं, अब दूसरा तरीका लगाते हैं। अब यहीं पर दूसरा करते हैं कंडीशन, तो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप 2 से करते हैं। तो सम है तो अब प्लस तभी देखेंगे, n का मान क्या है? सम है, जब सम है तो प्लस भी देखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस के y, यानी x प्लस वाई कितना? 2 प्लस के 1 इजिकल टू 3। तो अब ना तो ये है डायरेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास, क्या है? आंसर नहीं है डायरेक्ट, ना तो हमारे पास 3 है और ना 1 है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि पर्सन में हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है? जैसे 2 होगा तो 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, ये 16 इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर 16 थी तो इस प्रकार तोड़ लेंगे हम, ये करा था अभी हमने, इस प्रकार कर लिया। अब इसको इस प्रकार करने के बाद अब ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 है, 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 होगा, यहाँ 4 16 आएगा, तो यहाँ पर होगा 16 की पावर 4, माइनस 1 की घात 1 होगी तो यहाँ पर 4। अब हम देखते हैं, यानी x माइनस के y का फॉर्मूला ही बनना है, x माइनस के y का फॉर्मूला बनना है, तो x प्लस के y से डिवाइड हो सकता है, तो x माइनस के y से भी, यानी जब घात सम होगी और माइनस होगा इस तरफ तो दोनों से देखना है हमें, जो भी ऑप्शन में होगा ले लेंगे। तो x प्लस के y भी देखते हैं, तो x कितना है? 16, y कितना है? 1, तो कितना होगा? 17, तो ये देख लेंगे, 17 मिलेगा 17। अब 16 माइनस के इससे भी देख सकते हैं कितना आएगा? 15। अब ऑप्शन में देखते हैं, जो भी होगा वो टिक कर देंगे। अब हमारे पास 15 तो है नहीं, यहाँ पर कितना है? 17। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ना देगा, थोड़ा आगे चले हैं, इसे थोड़ा हमने सोल्व किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो, हम कर चुके हैं डिस्कस, यदि जब हमारे पास n का मान कुछ भी हो तो तब हमें क्या लेना? सम में तो दोनों से चेक करना है, माइनस से भी प्लस से भी। लेकिन जब विषम संख्या होगी, प्राकृतिक होगी, पूर्णांक हो गए,
तब हमें क्या चेक करना है, तब x माइनस के y से ही होगा। तो यहाँ पर इसने कह दिया कि n क्या है, एक धनात्मक संख्या है। यहाँ पर सीधा n अज्ञात राशि में लिख रखा, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन इसने बताया था कि कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक ही होंगे धन पूर्णांक। तो सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो अब हमारे पास संख्या दे दी, जैसे हमारे पास ये है 3 की पावर 4, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 की पावर 3, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 3 की पावर कितना है हमारे पास 4 बार लिख के आवा। तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इसकी गुणा करके तो 81। तो यहाँ पर होगा 81 की पावर n, और माइनस के यहाँ 4 को 3 बार लिख लेंगे, 3 घात है तो 3, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और यहाँ पर हो गया n, यानी ये एक कंडीशन बन गई x की पावर n माइनस के y की पावर n। तो ये डिवाइड कितने से होगा, x माइनस के y, क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि n का मान क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। जब पूर्णांक होगा तो तब माइनस से ही होगा। तो 81 माइनस के 64, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 17 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में 4 नहीं जाते, तो 1 दाई ले लेंगे, इधर से 11 हो जाएंगे, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 6 गए तो 1, तो ये हो गया हमारे पास 17। तो ये आंसर आ गया। तो यदि पूर्णांक ना होता तो क्या कह सकता था हमारे पास, प्राकृतिक संख्या भी कह सकता था, विषम भी कह सकता था, पूर्णांक भी कह सकता था। तब ये ले लिया हमने। एक फॉर्मूला एक और थी इसमें ध्यान देने की बात, यदि x की पावर n प्लस के y की पावर n, तब ये दे रखा -9 यहाँ पर, तो तब ये x प्लस के y से विभक्त होगा यदि n का मान क्या हो, विषम हो। विषम में प्लस तब आएगा, यहाँ पर ही प्लस होगा, यहाँ पर ही प्लस होगा। यदि माइनस माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आल का मतलब सभी वैल्यू के लिए, सभी मान के लिए, सभी मान का मतलब n का चाहे सम हो चाहे विषम हो, और कुछ भी हो n का मान, तो सबके लिए होगा। स्पेशल इसके याद रख सकते हैं, जब सम होगा तो तब हमें क्या करना, माइनस होगा। आगे दिया था ध्यान, क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो तब हमें प्लस से भी चेक कर लेना, लेकिन जब प्लस प्लस है दोनों बार तो यहाँ पर विषम होगा, n का मान क्या होगा, n का मान विषम। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। डेट्स ऑल।